लगभग 5 वर्ष पहले देश की राजधानी दिल्ली में संसद के बाहर देश की सबसे बड़ी पंचायत, जिसको संसद भवन कहा जाता है, संसद के बाहर खड़े होकर 4 ब्राह्मण जाति के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई। संविधान की प्रतियां जब 4 लोग जला रहे थे, तब इस समाज के 131 सांसद मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे। उन तमाशा देखने वाले लोगों की चुप्पी से उन लोगों ने ये हौसला प्राप्त कर लिया कि यदि कल हम संविधान बदलने की बात करेंगे, तब भी ये चुप देखेंगे, ये कोई जवाब, कोई सवाल, कोई विद्रोह नहीं करेंगे। उस बात का मौका उठाकर गली, नुक्कड़, मोहल्ले, अनपढ़, अशिक्षित भी गली गली में बात करने लगे कि संविधान बदलना चाहेंगे। आज बात यहाँ तक आ गई कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देब रॉय एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि संविधान बदलना चाहिए। आज फिर से उसी संसद में बैठे हुए 131 सांसद मूक दर्शक बने हुए हैं। तो आप सोचिए, ये किस हैसियत से आपके पास आते हैं, और जब आते हैं तो आप सवाल क्यों नहीं करते। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो इनको, जो ये सीटों पर जीत कर संसद तक जाते हैं, एसी बंगला सुविधाएं पाते हैं, ये कैसे इनको प्राप्त होंगी। अगर संविधान पर आंच आ रही है और ये चुप बैठे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके प्रतिनिधि गुलाम हैं, और जिस समाज के रिप्रेजेंटेटिव गुलाम हो गए हो, वो समाज आजाद कैसे माना जाए। इनसे सवाल करिए, आखिर क्या गलती है हमारी। हम तुमको वोट देकर वहां तक भेजते हैं इसीलिए कि तुम हमारी बात रखोगे। तुम हमारी तो छोड़िए, उस संविधान की बात नहीं रखते जिस संविधान की बदौलत तुम वहां तक पहुंचते हो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या मनुस्मृति के आधार पर ये इस तरह नेता बन सकते थे? कभी नहीं। लेकिन फिर भी आज जब मनुस्मृति का राज दोबारा स्थापित करने की बात चल रही है और संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, तो सांसद आपके एकदम चुप हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं इनके आगे कि ये अपने पद को, अपने सम्मान और स्वाभिमान को भी बचाने के लिए कोई हलचल करते दिखाई नहीं देते, कोई शोर शराबा नहीं करते दिखते। आज अगर देश भर में संविधान के बचाव के लिए आवाजें आ रही हैं, तो आम जनता उठा रही है, सोशल एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, अम्बेडकरवादी उठा रहे हैं, सामाजिक संगठन इसका विद्रोह कर रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जाना चाहिए। यहाँ तक कि समाज में, देश में काम कर रही महिलाएं तक इसकी आवाज उठा रही हैं, लेकिन सांसद मूक दर्शक हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करते हुए इसीलिए रोए थे कि वो भाप गए थे कि कम्युनल अबॉर्ड को छीनकर पूना पैक्ट का जो वादा किया गया था, उसके जरिए समाज की लीडरशिप छीनी जाएगी और समाज में गुलाम नेता पैदा किए जाएंगे? शायद हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैक्ट कभी नहीं चाहते थे, कम्युनल अबॉर्ड चाहते थे। यदि इस समाज को फिर से अपनी राजनीति करनी है, खुद को खड़ा करना है, खुद को स्थापित करना है, शोषण रोकना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से छीना गया कम्युनल अबॉर्ड इस समाज को दोबारा मांग करनी है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे कि समाज के बीच में, समाज के ऊपर, जिस समाज की संख्या अधिक है, उस समाज पर अन्य पार्टियां राजनीति करें। सच्चाई तो ये है कि अभी बहुजन समाज राजनीति कर ही नहीं रहा है, उस पर राजनीति कर रहे हैं गुलाम नेता और गुलाम नेताओं की पार्टियां। शायद बहुजन समाज को सच सुनने की भी आदत अब नहीं रही है, क्योंकि गुलाम नेता और गुलाम पार्टियों ने उनको समझा दिया है कि यदि कोई सच बात कहने आएगा तो उसमें जरूर उसका स्वार्थ होगा। ये तुम्हें समझाने की बात कर रहा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो खुद के लिए कह रहा है। समाज को यह भी बेहतर तरीके से समझा दिया गया है कि उनके गुलाम नेता ही उनके उद्धारक हैं। समाज को यह भी अच्छी तरह से समझा दिया गया है
कि जो तुमने वोट दिया है वो तुमने फ्री में नहीं दिया है, उसके लिए लड्डू, दारू, शराब, अन्य अन्य तरह के लालच की वजह से दिया है। तो अब आप हमें कुछ सवाल उठाने के लिए हमारे सामना नहीं कर सकते, हमसे सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए छोटे लालच दिए जाते हैं, इसीलिए वोट को कम तर आंकने के लिए छोटी छोटी चीजों में समाज को उलझाया जाता है। मान्यवर कांशीराम साहब इस वोट की वैल्यू आपको समझा कर गए, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब की ही बात आपने नहीं मानी। आज उसी वोटर पर बीजेपी कांग्रेस लगातार पक्ष विपक्ष खेल रही है, लेकिन पूरे देश भर का 85% बहुजन अभी तक नहीं समझा कि उसके साथ खेल क्या चल रहा है। शायद उसे मोटी मोटी बातें वही समझ में आती हैं जो समझा दी जाती है। कसूर उसका भी नहीं है, लंबे समय की गुलामी झेली है, लंबे समय से दूसरों के कहने में चला है, तो उसको लगता है कि मैं विद्वान नहीं हूं, जो सामने दुश्मन ने कह दिया है, क्योंकि वो सोच समझ कर कह रहा, कुछ तो उसमें सही होगा, कुछ क्या वही सही होगा, क्योंकि मुझे तो सोचने समझने की इजाजत ही नहीं है, डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब बहुजन समाज के इतने बड़े संख्या बल को यदि दुश्मन और विरोधी पार्टियों को इतना मौका मिल रहा है कि वो आपके बीच में उन लोगों को टिकट देकर भेजें जो कभी आवाज ना उठाएं, तो इसके पीछे आपकी अज्ञानता है। बाबा साहब अम्बेडकर से गांधी और नेहरू जी ने यही बात कही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने इन्हें रिजर्वेशन दिलवा तो दिया, या इन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए वोट का अधिकार तो दिलवा दिया, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास धन है और हम इनका वोट खरीद लेंगे। आज शायद वही चीजें सामने से हो रही हैं और हम देख नहीं पा रहे हैं। शायद गांधी नेहरू जी ने बाबा साहेब को हरा दिया और उसको हराने के पीछे हाथ हमारा है। हम सच सुनते ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। यही कारण है कि नेता हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और हम भावनात्मक लोगों के साथ जुड़ते हैं, बुद्धि विवेक का बिना इस्तेमाल किए। तो मेरे भाइयों बहनों, जब बाबा साहब अम्बेडकर आपके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर और आपकी झोली में इतने मजबूत हथियार और अधिकार डाल कर गए, तो इनको यूं ही मत बखेरो, इनको यूं ही बर्बाद मत होने दो, क्योंकि आपका एक वोट, आपका एक सवाल, आपकी हिम्मत इस देश में अच्छे नेता तैयार कर सकती है। लेकिन सिर्फ आप कर सकते हैं ये काम। जिसको लूटने का मौका मिल रहा है, लुटेरा तो लूटेगा ही। जब आप अपना धन, अपना घर, अपने दरवाजे खुले छोड़ देंगे, तो लूटने वाले को तो और आसानी दे रहे हैं आप कि वो लूट कर जाएगा और जैसे चाहे वैसे आपके वोट का यूज़ करेगा। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को सुनो, समझो, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सबसे पहले तो ये है कि आप उन पाखंडों से बाहर निकलो जिनकी बदौलत आपको लगता है कि आपका सारा दुख दर्द, आपकी समस्याएं, आपके जो साथ अत्याचार हो रहा है वो किसी के आगे सर झुकाने से चला जाएगा। नहीं, उसका कारण आपके साथ कोई दैवीय शक्ति या चमत्कार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सत्ता से बाहर लोग हो, आपकी कोई पावर नहीं है। आप जिन थानों में जाओगे वहाँ आपके लोग नहीं हैं, आप जिन अदालतों में जाओगे वहाँ आपके लोग नहीं हैं, आप जिन नेताओं के पास गुहार लगाने जाओगे वो नेता आपके दर्द से वाकिफ नहीं है। तो आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी, कहाँ आपको रखा जाएगा, कहाँ आपको वेट दिया जाएगा, और कैसे आप बच सकते हैं। बचने का आपके पास ही तरीका है, और आपके शोषण का भी आप ही वजह हैं, आप ही सबसे बड़े कारण हैं। आपके शोषण का कारण कोई नहीं है, न पिछले जन्मों का कोई कर्म है,
न भविष्य में मिलने वाला कोई कर्म है। आपकी सजाएं जो आपको मिल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसका कारण आप हैं। आप दोस्त और दुश्मन की पहचान करना नहीं सीख रहे। आप दुश्मन के कहने से पीछे पीछे चल देते हैं, तो जो अपना आपका हितैषी होता है उसकी बात आपको प्रभावशाली नहीं लगती, क्योंकि उस बात में झूठ नहीं होता, उस बात में आपकी केयर होती है, तीखापन होता है, क्योंकि वो आपको चुभ जाती है। और दुश्मन की बात मीठी होती है, चुभती नहीं है, वो आपको अच्छी लगती है और आप उसके पीछे लगता है कि यही सब कुछ है हमारा। तो भ्रम से बाहर निकलिए, चीज़ों को समझिए और अपने बच्चों का भविष्य यदि बचाना है तो उनकी शिक्षा की लड़ाई लड़िए। बाबाओं के पंडालों में जाकर ताली बजाने से आपके बच्चे अधिकारी नहीं बनेंगे। अधिकारी जिन स्कूलों से जिस शिक्षा से बनेंगे वो शिक्षा नष्ट करी जा रही है और आपको पता भी नहीं। इन बातों का पता आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपके हैं, भविष्य भी आपका। चलिए।